नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राला मंडल अभयारण्य यह मध्य प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम घर से निकलकर राला मंडल तक कैसे पहुँचे। टिकट लेकर हम अंदर आ गए हैं। अब हम इस पर्वत पर ट्रैकिंग शुरू करेंगे। आइए चलते हैं। संडे का दिन है, आज काफ़ी भीड़ है। कुछ लोग घूमकर वापस आ चुके हैं, उनकी गाड़ियां हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई हैं। ये सभी लोग अब अपनी ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं। राला मंडल अभयारण्य का यह प्रमुख द्वार है। यहीं से सभी लोग अपनी एंट्री करते हैं और अंदर के लिए जाते हैं। अंदर आने पर जहाँ तहाँ सूचना के बोर्ड लगे थे उनको देखा और राला मंडल अभयारण्य के बारे में जो जानकारी थी उसको देखा। इसी प्रकार की आपात स्थिति के लिए रेस्क्यू सेंटर पॉइंट भी बनाया गया है और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ट्रैकिंग की ओर। लोगों के बताए अनुसार लगभग आधा किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमें पहाड़ी पर चढ़ने की शुरुआत करनी होगी। वैसे तो इस रास्ते पर पैदल चलने से ही भरपूर आनंद मिलता है, लेकिन वन विभाग ने कुछ यात्रियों के लिए 500 रुपये का शुल्क देकर वाहन की व्यवस्था भी की है। 500 रुपये का शुल्क देकर यात्री वन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन से ऊपर बने शिकारगाह तक जा सकते हैं। हम लोग इस पूरी यात्रा को पैदल ही पार करेंगे और भरपूर आनंद लेते हुए शिकारगाह तक पहुंचेंगे। हमारे आगे और पीछे बहुत सारे लोग पैदल ही इस यात्रा को पूरी करने के लिए चल रहे हैं। हमें भी बड़ा उत्साह है और कई जगह पर हम फोटोग्राफी भी करेंगे। यहाँ पे एक रेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है और यहाँ से दो मार्ग हो जाते हैं। एक मार्ग गाड़ी से जाने का है और दूसरा मार्ग जो कच्चा है वो पहाड़ों के बीच से होकर जाता है। हम उसी मार्ग पर अब हम अंदर चलेंगे घने जंगल में। सामने आप देख रहे हैं कि हमारे आगे भी लोग जा रहे हैं। रविवार का दिन है, काफ़ी भीड़ है। चलिए चारों तरफ का दृश्य दिखाते हैं। ये वन विभाग की गाड़ी सवारियों को ले जाती हुई। अब हम यहाँ से मुख्य मार्ग को छोड़कर अंदर वाले कच्चे रास्ते से चढ़ेंगे। खड़ी चढ़ाई है इधर से ना। कितना बढ़िया दृश्य है। चारों तरफ लोग मस्ती भी कर रहे हैं। आसमान को भी देखो, हवा नहीं चल रही बिल्कुल नहीं, अभी ऊपर चलेगी। हवा पूरी तरह से बंद है। थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चले आगे बढ़े अब। बाबू पत्थरों वाला रास्ता। इस मार्ग से चढ़ाई करने में तो बहुत ही मजे आ रहे हैं। आप भी देखते जाओ। चढ़ते समय कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, जैसे कहीं आपका पैर ना फिसल जाए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और खड़ी चढ़ाई के बीच में अभी लगभग 20 से 30% चढ़ाई हम लोग, और ये गिरने की स्टाइल है। फिर चलते हैं, चलो आगे अगला पेड़ पकड़ते हैं। सावधानी पूर्वक चढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है, बस यही ध्यान रखना है। चलो भैया चारों तरफ घुमा लेते हैं कैमरा। पूरा रास्ता पथरीला है, जहाँ तहाँ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी चढ़ाई पूरी करनी है। चलते जाते हैं,
ध्यान रखते हुए रास्ता कितना बचा है? अब हम काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। यहाँ से शहर का नज़ारा ये है। कहाँ से आ रहे हैं हम लोग पता ही नहीं। ये है व्यू इंदौर का। अभी तो पीछे वही जरा दिखाओ कि कितना और बचा है। ये पीछे कैमरा घुमाओ। ये पूरा इंदौर शहर दिख रहा है। ये जो देवगुराड़िया का पहाड़ है, ये दोनों, ये पूरा इंदौर का। ये देखेंगे वहाँ तक शहर फैला हुआ है। अब इतनी ऊंचाई तक तो चढ़ के आ गए। अब इसके बाद चलिए फिर से चलते हैं आगे। जय माता दी। और अभी तो पथरीला पहाड़ है, देखते हैं कैसे इस पर चढ़ेंगे। पत्थर हैं ऊपर चढ़ने के लिए। चलो कोशिश करते हैं। बेहतरीन व्यू है पूरे इंदौर शहर का। काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे। सभी लोग ट्रैकिंग के लिए आए हैं। चलो पत्थरों का वो बना हुआ है। चलो हेलो यहाँ पे थोड़ी ना आएंगे यार। मैं नहीं बोल सकता। काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं हम। और ये जो है लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। घना जंगल हो जाता है यहाँ पर। और इधर जो है डियर पार्क भी है। अभी तो है थोड़ा सा ऊपर। सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे चिड़िया। सभी लोग अपनी अपनी टोलियों में आपस में बातचीत करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को चलते देखकर थकान कम महसूस होती है और एक दूसरे को देखकर आगे चलते जाते हैं। अभी भी यहाँ से शिकारगाह थोड़ी दूर है और धीरे धीरे चलने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। हमें भी थोड़ा जल्दी करना होगा क्योंकि 5:30 बजे के बाद वहाँ से नीचे आने के लिए कह दिया जाता है और ये 6 बजे राला मंडल अभयारण्य जो है बंद हो जाता है। शिकारगाह की दूरी संभवतः यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ा और प्रयास करेंगे तो हम लोग भी जल्दी ही पहुँच जाएंगे। पूरा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, काफ़ी सारे अंधे मोड़ हैं
जहाँ पर ऊपर से आने वाली गाड़ियों का भी ध्यान रखना पड़ता है और धीरे धीरे करके अपनी चढ़ाई को भी पूरी करना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थकान खूब लंबा रास्ता है। शॉर्टकट से भी लोग आ रहे हैं। बहुत रास्ता कर दिया ये जो ऊपर जो दिख रहा है शिकारगाह, यही लास्ट है। आइए इस बोर्ड को देख लेते हैं कि इस पर क्या लिखा है। शिकारगाह में आपका स्वागत है। पास ही में एक और बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि अभयारण्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना वन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इन सब बातों का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। इतनी देर के बाद सबसे ऊपर आने के बाद एक नीलगाय दिखी। चलो इसके साथ फोटो खिंचा लेते हैं। पास मत जाना। नीलगाय पीछे घास चर रही है। पूछो तेरा। नीचे से जो लोग हमारे साथ चले आ रहे थे वे सभी लोग अब यहाँ पर आ गए हैं। अब हम यहाँ से शिकारगाह की ओर बढ़ते हैं। ये है होलकर कालीन शिकारगाह। यही राला मंडल की सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंचा स्थान है। यही सबसे ऊंची छतरी जो बनी है वो है। काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आए हैं। पूरा एक दृश्य देख लेते हैं। नीलगाय चल रही है यहाँ पे। और चलिए आइए चलते हैं उस छतरी की ओर। आगे की वीडियो में हम शिकारगाह के अंदर बने म्यूजियम को देखेंगे और छत पर जाकर देखेंगे कि बाहर कैसा लगता है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अंत तक साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।